इशारा किया, बोले शाम का समय हो गया है, गैया दोहने का समय हो गया है, बाहर जाओ और गायों के सब बछड़ा बछिया खोल के भाग जाओ, सब दूध बछड़ा बछिया पी जाएंगे, दूध काढ़वे को मिलेगा ही ना। इतने में ही ग्वाल बाल दौड़ करके गए और गौशाला में जाके सब बछड़ा बछिया खोल दिए और बछड़ा बछिया अपने अपने मैयान के थनन के मुख में लगा करके और पीन लगे। इतने में ही सब ग्वाल बाल आए, अरे गोपी तू यहां बैठी है, मां तेरी गैयान को सबरो दूध पी गए बछड़ा बछिया। गोपी ने उठ करके खिड़की में से देखी तो सब बछड़ा बछिया दूध पी रहे हैं, तुरंत भागी गौशाला को। ठाकुर जी ने मुंह उठा के दूर किया और मिष्टी दही गोद में लेकर बोले हम ते शर्त लगावेगी हैं? लेकर के बैठ गए। गोपी बोली मैया ऐसा उधम मचावे तुम्हारो लाला, अब बताओ कहा करें। अब मैया को हंसी भी आवे और बीच में नहीं मैं समझाऊंगी लाला को। ना मैया तुम हंस रही हो। एक गोपी बोली मेरे संग जो भयो वो कोई के संग नहीं भयो होगा। बोले तेरे संग कहा भयो? बोले मैया मेरे पतिदेव को जन्मदिन और तुम्हारा लाला सुबह सुबह आयो, आकर के मुझसे बोलो भाभी जी कहा कर रही हो? मैंने की लाला आज सत्यनारायण भगवान की पूजा, घर में भोग बना रही हूं, पंजीरी भून नहीं हूं। सब खड़े होकर के बोलो भाभी भोग मेरो ही लगा दे। तो सांची बताऊं असली जय जय तो मैं ही हूं, तू मेरो ही भोग लगा दे। जब पंजीरी मेरे सामने धर दे मैं बैठ के भोग लगा दूंगा, सबको बांट दियो। मैंने कहा चल बाबड़े ऐसी आ जाए, सुबह सुबह नहावे धोवे है ना, जय जय बने हमारी जान को। सुमैया इतनो बुरो मान गयो, कहां तेजन कुत्ता के दो पिल्ला ने उठा लायो। मैं तो रसोई घर में लगी और सत्यनारायण भगवान ने सिंहासन पर बिठा गयो दोनों को, और जाते जाते बोल गो देख लियो अपने नकली जय जय को, देख ले एक बार। मैं दौड़ के गई, जाके देखी तो महाराज पिल्ला बैठे वहां पे। ऐसा उदम मेरो पूरो पूजा घर बर्बाद कर गयो, फिर चौका लगाना पड़ो मुंह को। और इतने में यहाँ को मन भरो नहीं, सत्यनारायण भगवान कथा में आयो नहीं। फिर मैंने पूछवाई एक बालक से, मैंने अरे कन्हैया क्यों ना आयो? बोले भाभी जी वो तो बड़ो नाराज बैठो यो करो, यानी असली जय जय को अपमान कियो, या कि घर को पानी ना पीऊंगा मैं। रात्रि में जब सब कार्यक्रम निपट गयो, पतिदेव मेरे 60 वर्ष के है गए, बहू सो रहे मैं सो रही, तब आयो तुम्हारो लाला। और कौन सी खिड़की में ते अंदर आयो, हमारे बिस्तर पे चढ़ के मेरी चोटी और उनकी दाढ़ी बांध के भाज गयो, गुर्र गांठ बांध के भाज गयो। रात में पतिदेव प्यास लगी, जैसे ही उठे उनकी दाढ़ी खिंचे, मेरी चोटी खिंचे। मैं कहूं कहा कर रहे हो, कहा कर, वो कहें कहा कर रही हो, दोनों कहा कर रहे हो, कहा कर रही हो में निकल गए। सबरे बाल टूट गए मेरे पतिदेव के, जे उपहार दियो मेरे पति के जन्मदिन पे। मैया फिर हंसने लगी, समझाऊंगी। ऐसी ठाकुर जी की बाल लीला। लेकिन यशोदा मैया ने मन में सोची ये सबरी आ गई है, इनके सामने ना डांट तो लाला है। ठाकुर जी बुलाए, जोर की आवाज लगाई, कन्हैया। ठाकुर जी सो रहे हैं,